सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे एक ऐसे और ख़ास और अहम मौजू पर जो मेरा आपका हम सब का एक ऐसा मामला है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो शायद हमारी एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। खाना नहीं खाएंगे तो जाहिर है हम चल नहीं पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो सही तरीके से सांस भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि खाना खाएंगे क्या और खाना खाएंगे कहाँ से। आजकल फ्रोज़न आइटम जो है आपको पता है बाज़ार में बहुत ही सस्ते दामों बिक रही हैं, जिसमें विंग्स भी हैं, चिकन लेग पीस भी हैं, जिसमें कलेजी पोटे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। कभी आपने गौर किया है कि फ़्रोज़न चिकन कितने अरसे तक जो है वो फ्रीज़ रहता है? ये फ्रोज़न चिकन जो आपको बेचा जा रहा है, खिलाया जा रहा है, आप बड़े मज़े से कीमा चिकन बना हुआ जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनियों का अपने घर लाकर पकाते हैं, ये सेहत के लिए कितना मुज़र है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये चीज़ साबित कर दी है और जनाब कोल्ड स्टोर की आड़ में इंसानी सेहत पर बहुत बड़ा वार पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया है और इसमें मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा बट का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा ओमेगा टाउन फिरोजवाला में क्रैक डाउन किया। उन्होंने 80,000 किलो कितना 80,000 किलो एक्सपायर बदबूदार फ्रोजन रेडी टू कुक गोश्त जो है वो तल्फ कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया मुलजिम के खिलाफ, जिसमें कलेजी, विंग्स, लेग पीस, ओजड़ी और पता नहीं क्या क्या जो है वो लवाजमात थे। बहरहाल जी, कोल्ड जो एक स्टोर होता है उसका नाम मुनासिब बाकायदा तौर पे और मुज़र सेहत गोश्त बेचने वाले अब हो जाएं होशियार, क्योंकि अब इनके खिलाफ भी जो क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से। पहले उस्मान मुगल की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इसकी तफसील जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कोल्ड स्टोर की आड़ में इंसानी सेहत पर बड़ा वार, पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा बट का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा ओमेगा टाउन फिरोजवाला में क्रैकडाउन, 80,000 किलो एक्सपायर बदबूदार फ्रोजन रेडी टू कुक गोश्त तलफ, मुकदमा दर्ज, मुलजम गिरफ्तार। कलेजी, विंग, लेग पीस, ओजड़ियां, गर्दन, पंजे और रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बोरियों में रखी पाई गईं। मावन खसूसी का मजीद कहना था, बदबूदार मुजरे सेहत गोश्त कोल्ड स्टोर में बोरियों में डालकर रखा गया। कोल्ड स्टोर में नामुनासिब दर्जा हरारत में स्टोर किया गया इंसानी सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाना था। नाकस मीट मारूफ फूड चेन्स, मार्ट्स और बड़े रेस्टोरेंट्स पर सप्लाई किया जाना था। सफाई के नाकस इंतजामात, SOPs के खिलाफ स्टोरेज के बुरे हालात पाए गए। इंतहाई लाजम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और खरीदर फरोख्त रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया। तलब करदा गोश्त खाने में इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की बरवक्त कार्रवाई ने इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। सिफारिश या खौफ बिल्कुल भी नहीं, ग़िज़ाई दहशतगर्दों के लिए कानून हरकत में आएगा। मुकर्रर करदा कवानीन पर अमल पैरा हो, वरना कारोबार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाजायज मुनाफा की लालच में सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई राहत नहीं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सेहत दुश्मन अनासर का कारोबार को ताले लगा दिए गए। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। ये फिरोजवाला का इलाका है जहाँ पे एक कोल्ड स्टोर से फ्रोज़न चिकन एक्सपायर बरामद किया गया और 80,000 किलो 80 ये जो है वो इतना 80,000 किलो जो है वो ये चिकन है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विंग्स हैं और लेग पीस हैं और वटेवर ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल जी, बाकायदा तौर पर ये जो ग़िज़ाई तौर पर जहर लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे लोगों के मैदे, गुर्दे, फेफड़े सब ख़राब हो रहे हैं, इस पे कोई पूछने वाला नहीं है। उस्मान, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पंजाब फूड अथॉरिटी की एक बड़ी कार्रवाई है और मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जो सलमा बट साहिबा हैं, उन्होंने जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा ये पूरी एक कमांडो एक्शन किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, ये एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। 80,000 kg जो है ये फ्रोज़न फूड जो मुख्तलिफ़ लोग बड़े शौक़ के साथ खाते हैं, और अक्सर जब मौसम खुशगवार हो या कोई इस तरह का मामला तो लोग घर के खाने की बजाय जो है ना बाहर का रुख करते हैं, और यहाँ पर जो है वो चटपटे जायकेदार इस तरह के जो है वो जितने भी रेस्टोरेंट कायम किए गए हैं वहाँ पर जाकर ये खाते हैं। लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो है ना वो चिलरों के अंदर, ये बाकायदा तौर पर ना कोल्ड स्टोरेज के अंदर चिलर होते हैं, अंदर चिलर लगाए होते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने ये सारा चिकन जो है वो फ्रोज़न और मुख्तलिफ जैसे ओजरियाँ हैं, जैसे लेग पीस अलग थे, मुख्तलिफ इसके जो पीसीस थे वहाँ पर इसको ना कोल्ड किया गया था, और ये बड़े टेक्निकल तरीके से इन लोगों ने इसको स्टोर किया था। कैसे किया था ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँ जी। ये ना बैक साइड के ऊपर जितना भी एक्सपायर
जितनी भी प्रोडक्ट थी ना वो बैक साइड पे उसको छुपा देते हैं, और जो फ्रेश आइटम है उसको जो है ना फ्रंट पे ले जाते हैं कि अगर कोई इस तरह का वहाँ पे जाता है, कोई फूड का नुमाइंदा या कोई दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें अगर वहाँ पर जाती हैं तो उनको जो है ना हम चकमा दे सकें। आखिरकार कितनी देर तक ये चकमा, ये तो सिर्फ देखें कि अभी की ये कार्रवाई है तो आप अंदाज़ा करें कि ये लोग कितने के तेज तरीन होंगे और कितने अरसा से ये वाला कारोबार कर रहे होंगे, क्योंकि पैसे की हवस ने इंसान को जो है ना वो लालची बना दिया है और वो अपने ज़मीर ख़त्म करने के बाद लोगों की ज़िंदगी के साथ इसी तरीके से खेलता आ रहा है। देखें कि 80,000 केजी एक जो है ना बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके अंदर जितना भी ये रेडी टू कुक फ्रोज़न जो आइटम बरामद की गई है इसको मौका पर तो तलब कर दिया गया है और मुलज़म को भी गिरफ्तार किया गया, मुकदमे का भी इंदराज करवा दिया गया है। तो आप इससे एक अंदाज़ा करें कि पंजाब की आवाम को क्या खिलाया जा रहा है उन रेस्टोरेंट में जहां पर ये अक्सर जो है वो मीडिया को कहते हैं जी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि उसने तो आईना दिखाना होता है ना। अभी आपको ये छोटी सी दिखा रहा 80,000 केजी एक देखें कि 80,000 केजी एक बड़ी जो है वो ह्यूज जो है और ये कितने अरसे से बहुत बड़ा वेट है और ये इतने अरसे से जो है वो पड़ा हुआ है, गल रहा है, सड़ रहा है। ये स्क्रीन पर अभी आप जो है वो देख रहे हैं, ये देखें किस तरीके से झापा मारा गया है और अंदर गोदाम में जो है वो ये गंदा गोश्त फ्रोज़न चिकन जो है वो छुपा के रखा गया है। तो इसको तो अल्लाह माफ़ करे उर्ली लग गई होगी या इस पर तो कीड़े चल रहे होंगे। जिस तरह की ये सिचुएशन इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितना गंद जो है वो नज़र आ रहा है कि उस पर काइयाँ जमी पड़ी हैं और वही फ्रोज़न चिकन जो है वो मार्केट में धो के इसको साफ़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाबों से बेच दिया जाता है। यही आपको गंदा जो है फ्रोज़न चिकन बाकायदा तौर पे पैकेट्स में पैक करके बेचा जाता है और जब आप उसको घर में पकाते हैं तो उसका रंग काला पड़ जाता है। ये इस चीज़ का एलिमेंट है कि जो आप यकीन करें, चिकन का तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल बाइकआउट कर रखा है। चिकन तो बिल्कुल मैं इस्तेमाल करती ही नहीं, बहुत कभी साल में 1-2 दफ़ा अगर कोई जो है वो ख़ास देसी चिकन मिले तो वो खाती हूँ, अदरवाइज़ चिकन बिल्कुल बंद। क्योंकि चिकन से आपके हार्मोनल इश्यूज़, आपके चेहरे पे बाल आना, आपकी स्किन का ख़राब होना, आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बीमारियाँ लगना, यानी आपके ईचिंग फील होना और जिस्म में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मैदे को ख़राब करना, अल्सर का पैदा होना, ये तमाम तर चीज़ें इस तरह के फ्रोज़न चिकन से जो है वो पैदा हो रही हैं। ये बीमारियाँ ये बेचने वाले जो लोग हैं और ये फ्रोज़न चिकन खाने वाले जो लोग हैं, जिन बच्चों को आप जो है वो बाज़ार से बड़े मज़े से विंग्स खरीद कर देखते हैं, ज़रा ये हालात देख लें। ये आपको मैं अपने प्रोग्राम पूरा सच में जो है वो बाकायदा तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी की ये काविश दिखा रही हूँ कि किस तरह जो है वो मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट साहिबा ने जो है वो इन एक्शन आकर टीम के साथ, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ फिरोज़वाला के इलाके में जो है वो ये एक्शन किया और ये सारा माल जो है वो पकड़ा है। उस्मान, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये इतना खतरनाक काम हो रहा है। ये तो अभी की एक कोल्ड स्टोरेज जो है वो पकड़ा गया है, बाकी न जाने मुल्क में कितने और जगहों पर जो है वो ये सब काम हो रहे हैं। 2 नंबर चीज़ें बन रही हैं। इवन जो है वो ऑथेंटिक और सर्टिफाइड कंपनियों की बॉटल्स और चिप्स के पैकेट और बिस्किट के पैकेट इस्तेमाल करके अंदर नाकिस जो है वो बिस्किट और चिप्स बेचे जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? आपने ऑलरेडी जो है ना पूरा सच एक और बता दिया, इसके ऊपर मैं डिनाई नहीं करूँगा क्योंकि यही हकीकत है और यही आईना है असल। देखें कि अभी एक छोटा सा यूनिट, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद जो है साथ जाके कार्रवाई करवाई जी। ये भी फ्रोजन, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि असल में इनके भी SOPs हैं कि जी ठीक है इनसे बरामद हुआ, उनको हैवी जो है ना वो फाइन किया गया। अच्छा, हरबंसपुरा के इलाका में वहाँ पर 1565 केजी जो है यही फ्रोजन बरामद किया गया। अब अंदर से जिस बंदे ने हमें रैकी दी, अल्लाह उसका भला करे, मैं यही कहूँगा वो उनका अपना नुमाइंदा था और उसने बताया कि सर इस तरीके से जो है ना ये चिकन आता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ईद से पहले का जो है ना एक्सपायर माल सारा यहाँ इस जगह पे जो है ना वो स्टोर किया गया है। अब देखें कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो है ना बर वक्त कार्रवाई वो वहाँ पर पहुंची और मैं साथ था। मैं यकीन करें कि अंदर गया हूँ, मुझसे तकरीबन कोई 10 मिनट अंदर चिल्लों के अंदर खड़ा नहीं हुआ गया क्योंकि मसाले लगा के वो बदबूदार गोश्त, एक्सपायर गोश्त जो है वो बच्चों को, बूढ़ों को, लोगों को खिलाया जा रहे हैं, इसीलिए बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा, अभी दूसरी बात देखें कि पूरे लाहौर की अगर बात करें तो एक स्लाटर हाउस जो है वो कायम है ये शाहपुर खांजरा के पास, और देखेंगे लोगों ने अपने घरों में स्लाटर जो है ना वो कायम कर लिए हैं। वो लोग हैं जो कसाब हैं
और अपनी दुकानों के बाहर फजर के टाइम जो है ना वो सारे वो वाले जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ हड्डियों का गोदा रह चुका होता है। उनके अंदर गोश्त तो होता ही ना, खून की मिकदार पूरी होती है, ना वो इस काबिल है कि उसका जो है ना वो गोश्त बना के मार्केट में सेल किया जाए। इस तरह के दीगर मामला जो है वो हमने अपनी आंखों से देखे, उनको पकड़ा, उनको स्क्रीन पर दिखाया और उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है वो उन्होंने इनके ऊपर एक्शन किया। और देखें कि अभी 1-2 यूनिट की हम बात करें, अगर मुतअद्दिद की बात करें तो इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जहाँ पर इनको कोई पकी राखी दे दे तो वो ये कर लेते हैं, अदरवाइज ये सरसरी सा ही राउंड करके वो वहाँ से गुजर जाते हैं। अब हर दूसरी दुकान के ऊपर दूध के नाम पर एक केमिकल फरोख्त किया जा रहा है, कहते हैं उसको दूध है, लेकिन आप उसको टेस्ट करवा लें, इनकी खुद की लेबॉरेटरी है, आपको जो है ना वो सर्टिफाई देगी एक जो है बकायदा, और उसके ऊपर ये लिखा होगा जी ये जो है ना कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जब भी हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम बकायदा तौर पर जो है वो बोटियों का ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल। या हम जो है वो चिकन लेग पीस ले आए, चिकन जो है वो मटन कबाब ले आए, चिकन कबाब ले आए, चिकन पीसेस ले आए, फलानी मलाई बोटी ले आए, ये ले आए, वो ले आए, ये सब चीज़ें हम जो है वो ऑर्डर करते हैं। हम इसे ऑर्डर करते हैं अपने चस्के के लिए, अपनी सेहत के लिए, लेकिन अगर वो जो है वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ बनाया गया हो, उसमें नाकिस तेल और नाकिस मसाले इस्तेमाल किए गए हों, तो ये खाने वाले को तो पता नहीं चलेगा, उसने तो खा लिया, पक्के तो जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो टेस्ट कुछ डिफरेंट ही हो जाता है। तो इसका जो है वो क्या करें, लोगों को किस तरह ये भरोसा और यकीन दिलाए कि गोश्त खाने से और ज़्यादा गोश्त खाने से आपने ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं बन जाना। जितना ज़्यादा आप गोश्त का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके जिस्म पे चर्बी आना शुरू हो जाएगी, आपके पेट की दोनों साइडें यानी कि आपका जो है वो बेली फैट आना शुरू हो जाएगा, और साथ में जिगर के मसाइल और आपको मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। ये कौन समझाए लोगों को? लोग कहते हैं बोटियां डाल दो, बिरयानी है तो बिरयानी में भी बोटियां डालो, बोटियों के अलावा तो बात ही नहीं करती पाकिस्तानी अवाम। अच्छा नबीहा, मरी हुई अभी मुर्गियां भी आपने खा जाते हैं। अब बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट बात आपने अवाम से शेयर कर लिया, मजीद इसको आगे बढ़ाते हुए ये भी इनको बता दें ये बड़ी अच्छी आपने जो है ना अवेयरनेस दी है कि देखें कि यंग जो है, एक यंग जो लड़का है, एक लड़की है, और जो एजेंट है वो तो हैं ही, लेकिन देखें उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। पता है उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उनकी सबसे बड़ी रीजन आपने जो है ना ये दिखा दिया इनको। हाँ। और इसमें ये जो ऑयल जिसके अंदर इनको तला जाता है, पता नहीं कितनी कितनी देर का ये पुराना गंदा तरीन ऑयल पड़ा होता है, और ये मुख्तलिफ जानवरों की चर्बियों से जो हमने इतने इतने बड़े इंकशाफात किए, और मैंने खुद जाके इनकी टीमों के साथ उसको जो है डिस्कार्ड करवाया ऑन द स्पॉट, और ये सारी हकीकत जो है ना इस वजह से हार्ट अटैक जो है ना वो आम होते जा रहे हैं। अब पंजाब फूड अथॉरिटी वो टिक्के, वो कबाब, वो कढ़ाइयाँ जो आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की सिर्फ किलो खाने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि वो नीरी बीमारी है। वो आपके अंदर जाकर जो है वो आपको किस तरह फैट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, और वो चर्बी का वजह से बना हुआ खाना जो आप दुम्बे कढ़ाइयाँ खाते हैं मुझ समेत, तो जो है वो हमें पता है, लेकिन मैं खैर एतदाल से खाती हूँ, इतना नहीं खाती, लेकिन कभी कभार चीटिंग कर लेना और रेगुलर गोश्त का इस्तेमाल करना इंतहाई तकलीफ दे, और बाजार से तो बिल्कुल भी ना करें। आप घर लाए, अपने ख़ास जो है वो ऑयल में उसको बनाएं, अपने इंग्रेडिएंट्स मसाला जात में उसको जो है बनाएं। इवन हमें पता है कि कुछ साल पहले जो है ना वो हमारी जो अम्मी थी या बड़े थे, तो वो अब मसाले खुद पीस के जो है वो घर में रखा करते थे, और बाकायदा तौर पे वो मसाला जात जो है वो घर में खालिस इस्तेमाल होते थे। लेकिन आज आप देख लें, मिर्च आप देख लें आपके पास खालिस नहीं है, आज आपके पास जो है वो हल्दी खालिस नहीं है, आज आपके पास जो है वो नमक खालिस नहीं है। तो जब आपके पास चीनी खालिस नहीं है तो फिर आप बीमार ही होंगे, और क्या होंगे? जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो खालिस तो है नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी छापे मारेगी तो कहाँ कहाँ मारेगी मुझे बताएं? ये तो सारी मिलें बंद हो जाएंगी, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, सारे फूड पॉइंट्स बंद हो जाएंगे। आपको पता है कि किचन में वैसे ही काम बंदा कर रहा हो, आम रूटीन में काम कर रहा हो, तो गंद फैल जाता है कि नहीं फैल जाता? आपको साथ साथ साफ करना पड़ता है। जो फूड खवातीन होती हैं वो तो साथ साथ साफ नहीं करती, वो और गंद फैलाती रहती है किचन में, किचन को जो है वो नक्शा ही बिगाड़ के रख देती हैं। लेकिन जो सफाई सुथराई करने वाली खवातीन है वो साथ साथ साफ करती हैं, जो छिलके होते हैं वो डस्टबिन में जो फौरन साथ साथ डालती रहती हैं, और पता लगता है कि एक सलीका शुआर औरत जो है वो किचन में काम कर रही है। पसीने आ रहे होते हैं औरतों को, वहीं पसीने गिन रहे, रोटियां पका रही हैं, सालन बना रही हैं, तो अपनी होश ही कोई नहीं है। ऐसे ही ये लोग होते हैं रेस्टोरेंट्स वाले। आपको क्या पता कि किस खाना बनाते हुए किसका पसीना जो है वो खाने में गिर गया, आपको पता है? या उसका कोई टेस्ट होगा जो हमें जो है वो खाने में आएगा? रोटी बनाते हुए किसने जो है वो किन गंदे हाथों से जो है वो रोटी बना के तंदूर वाले ने आपको दे दी है? आपके पास इसकी कोई श्योरिटी है? नहीं है।
हमें करना क्या है, हमें खुद से अपना ख्याल करना है, अपने लिए खुद से चीज़ें बनानी है। इस तरह नहीं कि आप बाज़ार से जाके पंजाब फूड अथॉरिटी वाले तो छापे मारे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ छापे मारेंगे मुझे बताएं। अच्छा, अभी आपने बात की, देखें गर्मियों का पीछे मुहर्रमुल हराम थे और किस तरीके से जो है ना वो न्याज का जो एहतमाम किया जा रहा था, जगह जगह पे किस तरीके से जो छबीलें लगाई गई थी। इसमें ना मुझे बताया एक लड़के ने, खैर वो 7-8 साल का था, उसने कहा अंकल आपकी ना नोज़ी वो देख में जा रही है। कहता बेटा कोई बात नहीं, बड़ी टेस्टी हो गई ये वाली। आप अंदाज़ा करें कि घर के काम तो हैं ही हैं, और जो बाही के लोग हैं उनको तो पता है कि हमने तो खाना नहीं है, खाना तो आवाम ने है। तो किस कदर गंदगी के साथ जो है, गंदगी के डेरे आप अगर इन रेस्टोरेंट वालों को खाना पकाते देख लेना, तो जो पैसे आप इन्हें अदा करके आ रहे हैं ना, आप उतने ही 100 जो है ना वो इनको डंडे मार कर आए। ये आप देखें, हाथ से पैसे का विजिट कर लें, हाथ से पैसे दे के ये अपनी बीमारी खरीद के लेके जा रहे हैं ना, हाथ से पैसे दे के जो बीमारी खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही देखें, मैं वही आपको बता रहा हूँ। और ऊपर से ये फूड व्लॉगर्स, माशाल्लाह इनका कारोबार जो है वो देखें कैसे चमक रहा है। ये लाखों रुपया कमाते हैं, क्या करते हैं जाके, वाह भाई वाह क्या मजेदार खाना है। हाँ, भाई आप झूठ उतना बोले जितना जो है वो हजम हो सके, लोगों को वाह भाई वाह कह के जो है वहां तक पहुंचा देते हैं। पैसे लेके खाना और पैसे दे के खाना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। जो अपनी जेब से पैसे निकाल के दे के खा के आता है ना, उसको पता होता है कि वो खाना खा के आया है, लेकिन जो पैसे भी ले लिए और जिसने खाना भी खा लिया, उसे एहसास नहीं है कि वो क्या कह गया, उसने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। इसलिए खुदा का वास्ता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। आजकल फूड व्लॉगिंग ना एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी जिधर भी जाएं वहाँ पे फूड व्लॉगिंग हो रही है, यहाँ का खाना खाएं बहुत अच्छा है, जैसे कोई दुनिया में कोई नया, कोई जन्नत से उतर के खाना आ गया है और कहीं और मिलना ही नहीं है ऐसा खाना। ऐसी बातें, मतलब ना किचन दिखाना है, ना पकाते हुए दिखाना है, ना सफाई सुथराई दिखानी है, कुछ नहीं दिखाना। और अगर दिखाना है तो उस दिन सारा कुछ साफ सुथरा करके दिखाना है। झूठ उतना बताएं लोगों को जितना लोग जो है ना वो हजम कर सकें। कम से कम मेरे जैसे सच्चे खरे लोग जो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, ऐसी बहुत सारे लोग हैं। मैं इन फूड व्लॉगर से बहुत तंग हूँ। आप देखें, लाहौर को बोलते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही लाहौर को ख्वाबों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाने ही बोलते हैं, लेकिन वो खाने किस तरह के, आप एक केचप के पीछे की बैकग्राउंड देख लेना तो आप कभी वो केचप ना लें। जितने भी ये बड़े रेस्टोरेंट जिनकी व्यूवरशिप, ये जो व्लॉगर हैं, व्लॉग करके दिखाते हैं जी ये देखें यहाँ पे है वहाँ पे, कभी आप इनको जाके कहिएगा जी आपका किचन विजिट करना है, इनका किचन उस साइड पे होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्ले वहां पर जरूर होगा और वो जो बनाकर यहाँ पर लेकर आए हैं वो आपको सिर्फ दिखाई देगा। जो इनका बैक का किचन है वो कभी भी नहीं आपको वहां तक पहुंचने देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोहिनूर का एक आज़ाज़ है, यहाँ पर मैंने ऐसी जो है ना वो चीज़ें दिखा दी हैं, ऐसी हमने जो है ऑन स्क्रीन चलाया और डीजी साहब ने जो है खुद अप्रिशिएट किया। लास्ट टाइम जब हमने उनको ऑन कॉल लिया और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा कोशिश करें कि आप घर में जो है ना वो खाना बना कर खाएँ, यानी कि डीजी साहब को भी इस चीज़ का इल्म है, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही ना। वो जितने भी ये खाने तैयार किए जाते हैं बाहर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के ऊपर जो ब्रांडेड के नाम से जो मशहूर है, अभी देखें कि जोहर टाउन का इलाका है, तो आप देखेंगे वहां पर एक से एक जो है ना वो रेस्टोरेंट बताया जाता है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर इनकी बेशुमार कार्रवाइयां हैं। आखिर अगर वो इतने साफ सुथरे हैं तो वो कार्रवाइयां क्यों करवा रहे हैं अपने ऊपर? अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये खाने का काम करना पाकिस्तान में इतना आसान काम कैसे है? बाहर के मुल्क में तो बड़ी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, कुछ 6000 प्रोसेस से गुजर के आपको जो है वो फूड का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। यहाँ पर जिसको देखो वो उठ के अपना जो है वो कैफ़े बना लेता है, जिसको देखो उठ के जो है वो चाय का ढाबा लगा लेता है, जिसको देखो उठ के जो है वो यहाँ पे शवारमे और बर्गर लगा के बैठ जाता है। अवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, गंद खिला रहे हैं, एक्सपायरी चीज़ें खिला रहे हैं, गंदे चर्बी वाले तेलों में जो है वो तल के लोगों को जो है वो खाने पेश कर रहे हैं। मतलब लोग इनके पास पैसे दे के मौत खरीदने आते हैं कि हमें स्लो पॉइजन दे दो, हमें ये गंदा खाना दे दो, हम आहिस्ता आहिस्ता खा के जो है वो हार्ट अटैक करवा के जो है वो पंजाब कार्डियोलॉजी में दाखिल होते रहे। वो पंजाब कार्डियोलॉजी जो हमारा एक ही अस्पताल है दिल का लाहौर में, और वहीं से पूरे पंजाब से जो है वो लोग वहीं पर आते हैं। इवन जो है वो आप ये देखें दूसरे सूबों से भी लोग जो है पंजाब कार्डियोलॉजी में आते हैं, पूरे पाकिस्तान से। तो वहां पर इस कदर रश लग चुका है कि दिल के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और क्या बाजार का खाना खाते हैं, नाकिस तेल इस्तेमाल करते हैं, फूड ठीक नहीं है। तो अगर हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो ये हमारे अस्पताल ऐसे ही आबाद रहेंगे बीमारों से। कभी भी तंदुरुस्त बंदा जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। दुबई जाइएगा कभी, आपको पता चलेगा वहाँ अस्पतालों में मरीज़ ही नहीं है। और अस्पताल इस कदर खूबसूरत हैं, पिंक और वाइट कलर के जो है वो वहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया गया है। हॉस्पिटल में जाते ही तबीयत खुश हो जाती है कि मरीज़ यहाँ पर आकर जो है वो ठीक होकर ही जाएगा। और यहाँ के अस्पताल
जो है वो अल्लाह माफ़ कर दे। मतलब जो हालात हमारे मुल्क के हैं ना, जब तक ये ठीक नहीं होंगे मैटर्स, और जो है वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पता नहीं क्यों अच्छी सोच रखने वाले लोग जो है वो सियासत में नहीं आते, अच्छी सोच रखने वाले लोग अपनी पार्टीज़ नहीं बना पाते। पता नहीं क्यों जो है वो विजन रखने वाले लोगों को आगे नहीं आने देते कि पाकिस्तान की कोई किस्मत बदले, को पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है वो कुछ अच्छा सोचें। न जाने क्या मामलात हैं और क्या चीज़ें हैं।